बड़े हैं। तो किस लिए है? सुनने के लिए है। और सूंड लंबी है, वो किसके लिए है? सुनने के लिए है। लंबोदर है, ज्यादा ज्ञान अर्जन करने के लिए है। तो हाथी को बहुत विद्वान जानवरों में गिना गया है। तो आपको सुनना ज्यादा है। पखवाड़े के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अपने इस विकास खंड अधिकारी माननीय टीकाराम कोठियाल जी और अपने कृषि अधिकारी माननीय मेहता जी और अपने वीडियो पंचायत साहब बीओ साहब और अपने इस चौथा क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत जनप्रतिनिधि और अपने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी माननीय शैलेंद्र रावत जी, उपस्थित सभी यहाँ पे अपने इस जिले के पर्यावरण विद माननीय ललित मोहन ममगाई जी और समस्त सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए सभी आगंतुक सभी लोगों का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपकी आत्मा में विराजमान परमात्मा को मैं पुनः प्रणाम करता हूं कि आज आप मेरे को भी सुनेंगे, क्योंकि मैं इस खलीसैंड क्षेत्र से ये जो अपना ग्राम पंचायत कन्यूर हूँ उसका ब्रांड एम्बेसडर और नगर पंचायत का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ब्रांड एम्बेसडर का अगर साधारण रूप में कहे तो याचिका कर्ता बोला जाता है कि मैं याचना कर सकता हूँ। तो मेरी एक ही आपसे याचना है कि कहते हैं शौच संतोष तपह और ईश्वरीय प्राणिधान, उसके बाद आता है स्वाध्याय। हम लोग स्वच्छता को केवल ये समझते हैं कि हमने स्नान ध्यान कर लिया, श्रृंगार कर लिया और अपना चूल्हा चौका कर लिया, उसी को स्वच्छता समझते हैं। जी सर। लेकिन ये स्वच्छता कई प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक स्वच्छता और एक होती है बाहरी स्वच्छता। तो आंतरिक स्वच्छता तो हर आदमी सोचता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा रहूं, अच्छा पहनूं, अच्छा खाऊं। लेकिन जिस प्रकृति में है का हम अन्न जल ले रहे हैं, जिस पृथ्वी से सब कुछ हम ले रहे हैं, उस स्वच्छता के प्रति हम लोग क्या हो जाते हैं? असंवेदनशील हो जाते हैं। देखने में क्या आता है कि जैसे अभी आपके हाथों में डिस्पोजेबल गिलास है और हम उस गिलास को क्या करते हैं, ब्याह शादियों में या सार्वजनिक स्थानों पे चाय पी और ऐसे ही फेंक देते हैं। एक छोटी सी कमी है। तो यही अस्वच्छता का कारण है। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू जब तक बंधी हुई होती है वो स्वच्छता का प्रतीक है, लेकिन वो झाड़ू जब खुल जाती है वही अस्वच्छता का प्रतीक बन जाता है, बिखर जाता है। आपके गांव से अच्छा कार्यक्रम हो करके कलश यात्रा बन करके विकास खंड में आनी है। शेमाल जी चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन चूँकि मैं सूक्ष्म बता रहा आपको, स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है 15 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक। इसी के साथ साथ हमारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का भी आगाज़ है। उसमें ये होना है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत से मिट्टी, शहीदों की मिट्टी जो हम बात चर्चा कर रहे थे, वो उठाई जानी है और थोड़ा थोड़ा करके गांव के कलश में ले करके ब्लॉक आनी है। तो आप लोगों ने उस पर भी अपना योगदान देना और कार्यक्रम करवाना अपने गांव में, ताकि मिट्टी यहाँ है कि हमारे पास। और 30 तारीख 2 तारीख तक यहाँ पर भी कार्यक्रम होंगे। उसके बाद वो मिट्टी यहाँ से पौड़ी जिले में जाएगी, जिले से फिर वो प्रदेश सरकार में जाएगी, प्रदेश सरकार से फिर वो दिल्ली जाएगी। कर्तव्य मार्ग पर वो जो शहीदों की मिट्टी वहाँ जाएगी, वहाँ कर्तव्य मार्ग पर वाटिका बनेगी। इसलिए जो है स्वच्छता कार्यक्रम तो करना ही है, लेकिन साथ साथ ये मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भी है, उसमें आपने बढ़ चढ़ कर भाग लेना है और अपने गांव की मिट्टी कलश में उठा करके अच्छा सा कार्यक्रम करना है। जैसे महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे SHG की महिलाएँ और गाँव के हमारे जो स्वयंसेवी हैं, तो ये चीज़ भी आपने करनी है। अच्छा सा कार्यक्रम करना है और किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ ही मिलेगा। उद्यान में सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन या फिर जो है आप कोई जड़ी बूटी वाली फसलें लगा रहे हैं, ठीक है। इस संबंध कोई भी जो है किसान वो सोचता है कि मैं इनमें बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, पशुपालन में बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मेरी 2 भैंसें हैं, 2 गायें हैं, वो 10 लीटर दूध दे रही हैं पर डे का, है ना। तो वो पहाड़ों के लिए है 10 लीटर, प्लेन्स में 20 लीटर है। तो आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उस पर आपके जो उसमें कागज़ लिखे हैं वो सारे कागज़ लगाने हैं। मेन 3 कागज़ तो लगाने ही हैं, आधार, बैंक पासबुक, खतौनी, एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आपने लगाने हैं। फॉर्म आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको वापस जमा भी करना है।
ये नहीं कि लेके गए और फिर जो है वापस नहीं करा। तो जब तक जमा नहीं करोगे उनकी फिर जो है मार्किंग होती है। तो फिर उसके बाद जो भी अगर ब्लॉक स्तर पे अगर मान लीजिए पशुपालन में 10 लोगों ने फॉर्म भरा है और हर एक को जो है हर एक के नंबर आएंगे उसमें, जब उसकी कॉपी चेक होगी तो उसमें नंबर आएंगे। तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उसको जो है प्रथम पुरस्कार मिलेगा। अगर ब्लॉक स्तर पे उसके सबसे ज़्यादा नंबर है तो ब्लॉक स्तर में उसको प्रथम पुरस्कार मिलेगा। अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि उसका राज्य स्तर में जिले स्तर पे जो है प्रथम आ जाए, वो जिले स्तर में उसके सबसे ज़्यादा नंबर हो, तो फिर उसको जिले स्तर का पुरस्कार मिलेगा 25,000 का। ब्लॉक स्तर पे है 10,000, राज्य स्तर पे है 50,000। तो एक ही फॉर्म से जो है आप तीनों जगह का जो है भर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने फॉर्म भरा है तो मेरे को मिल ही जाएगा। कोई ये सोचे कि मैंने फॉर्म भरा है मेरे को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। 10 जनों ने भरा है तो 10 जनों में से किसी एक का नंबर ही आएगा। हाँ, ये आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है कि अगर जो है एक आदमी मान लीजिए उसका पशुपालन में जिले स्तर पर नंबर आ जाता है, तो फिर एक आदमी जो आपके बाद वाला जिसके नंबर होंगे ब्लॉक स्तर पे, तो वो ब्लॉक स्तर में प्रथम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हमको इनाम जो है ब्लॉक स्तर पे भी मिल जाएगा उसी उसमें, और एक उस पर जो है जिले स्तर। मानक ये है कि आप जो फॉर्म होता है उसको आप भरते हैं, ठीक है। उसमें 2 अनुसूची है, एक अनुसूची 1 है, एक अनुसूची 2 है। अनुसूची 1 में आपको पास होना जरूरी है। 21 नंबर की अनुसूची है, उसमें आपको 33% नंबर यानी 7 नंबर लाना कम से कम जरूरी है। तो 7 नंबर अगर आपके आते हैं तब आपकी अनुसूची 2 जो है चेक होगी। वो ऐसे आएंगे कि उसमें जो कागज जो उसमें लिखा हुआ है उन सवालों के आप जवाब देंगे, जिसमें लिखा होगा कि अगर ऐसा है तो प्रमाण पत्र जो है दें। बैठे साहब। एक आता है आपका कृषि के माध्यम से, जो एग्रीकल्चर वाले जो केसीसी बनाकर उसे फॉरवर्ड करवाते हैं। एक तो वहाँ से हमारे पास आता है, जो कि आपका पौड़ी मुख्यालय से आ सकता है, स्तर से ब्लॉक स्तर से आ सकता है। दूसरा केसीसी जो होता है हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव बैंकों में होता है, वो होता है समिति के माध्यम से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि पहले आपको समिति का सदस्य बनना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप अल्पकालीन ऋण के लिए योग्य हो जाते हैं। अगर आप अल्पकालीन ऋण के लिए योग्य हो जाते हैं तो सीधा सीधा वो केसीसी होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं होता कि अलग से एक कार्ड उपलब्ध कराया और उसकी एक लिमिट बन जाती है। केसीसी में एसटी के थ्रू जो बनती है वो लिमिट ही उसी को कहा जाता है केसीसी। तो हमारे यहाँ इस तरह से बनाया जाता है केसीसी। इसमें क्या इनको जमीन की खसरा खतौनी बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही जैसे समिति में क्या होता है कि जब आप अल्पकालीन ऋण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपको अपने भूमि का मूल्यांकन और भूमि की खसरा जो खतौनी और वो होता है उसके आधार पर जो मूल्यांकन बनता है उसके आधार पर आपकी एक लिमिट तय हो जाती है। जो इसके लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। क्या देखिए, वो उसके सीधा सीधा आपने समिति में संपर्क करना है। सबसे पहले आपको समिति में के माध्यम से अपने आप को सदस्य बनाना है। उसके बाद फिर आप अल्पकालीन ऋण के लिए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि आपकी जो फसल के हिसाब से और आपकी खेती के हिसाब से जो उसका मूल्यांकन बनेगा उसके आधार पे आपकी एक लिमिट तय हो जाएगी। वो लिमिट आप क्या कर सकते हैं, हर 6 महीने बाद आप वो पैसा उठा सकते हैं, एज अ ऋण ले सकते हैं। ठीक है, आप आजकल से दीनदयाल योजना के अंतर्गत आता है तो उसमें 0% वाली सुविधा भी है। एक सुविधा वो है कि 1-2% के माध्यम से आप वो ऋण भी ले सकते हैं। वो आपका केसीसी कार्ड है। समिति का सदस्य इनको बनना होगा। सदस्य तो आप ऑटोमेटिकली फिर क्या बनते हैं, आप सदस्य बन गए। अगर आप समिति के सदस्य बन गए तब आप जो भी योजनाएं समिति के माध्यम से आप लोगों को चाहिए वो सबसे पहले आपको सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए आजकल चल भी रहा है, अभियान भी चल रहा है कि हम लोगों ने जो है क्षेत्रों में जो है बहुत से गाँव से सदस्य भी बने हैं, कैन्यूर से बने हैं, आपके जल्लू में आए हैं। जो सदस्य अप्रोच कर रहे हैं, जिन जिन को हम अप्रोच कर रहे हैं वो सदस्य बन रहे हैं। तो आप लोग भी मैक्सिमम सदस्य बनिए। ठीक है, उसके बाद आप जो भी योजनाएं होती हैं उसका लाभ तभी मिल पाता है। अगर आप आज की डेट में अगर आप 0% वाली सुविधा भी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको समिति का सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद ही फिर आप उन चीज़ों के लिए पात्र होते हैं। और सर और कोई क्वेश्चन? इसमें ये भी लिमिट हमारे यहाँ बनती है, वो 1 लाख तक बन सकती है। ठीक है, 1 लाख तक तो वो लिमिट बन जाती है। फिर उसमें क्या होता है कि फसलों के हिसाब से और जो फसलों का जो आता है सीजन जो आता है उसके हिसाब से, आलू की जोत के हिसाब से, इसकी जोत के हिसाब से, खेती की जोत के हिसाब से, तब वो आपकी जो है ऋण सीमा बन जाती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसको हर 6 महीने बाद रिन्यू करके दोबारा पैसा ले सकते हैं। आपको सिर्फ वो 6 महीने में अल्पकालीन अवधि में वो पैसा चुकाना होता है, उसका ये है। राजमान श्री क्षेत्र पंचायत सदस्य दूध साई सभी बहनें और
मेरी बैठक में जो भी लोग सब आप सबका इस बैठक में हाल जिस कारण लेट होगी और मेरी वजह से आपको परेशानी झेलनी पड़ी, इसके लिए मैं आपको क्षमा चाहूँगा। बाकी पर जो चीज़ें चली यहाँ पे उठे हैं, जैसे अभी रोनो भाई ने बोला था कि जलाकर वो जो चाल खाल की बात करें, आप रोनो भाई चाल खाल की बात कर रहे हैं, जल संरक्षण की बात ना, जल संरक्षण मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मनरेगा पैसा इतना पड़ा है कि सबसे ज़्यादा हमारे ब्लॉक में पड़ा है और खर्च नहीं पा रहा वो, तो आप लोग वो तो खर्च तो आपको करना होगा ना, तो योजना बनाओ और वीडियो साफ संपर्क करो। जहाँ दिक्कत आती है पैसे की दिक्कत नहीं है, खर्च करने वाली दिक्कत है, तो आप वीडियो साफ संपर्क करके अपने लिए व्यवस्थाएं बनाएं, ठीक है, और प्रचार प्रसार करें ताकि पैसा ज़्यादा खर्च हो, तो खर्च होगा तो फिर हमारा ब्लॉक नाम ऊपर आएगा, नहीं तो हमारे ब्लॉक नाम सबसे पीछे समय खर्च करने की दिशा में, ठीक है ना। तो ये आप जलागम से बनती हूँ उनका मुख्य आशय मिले जल संरक्षण वही हमारा जो तालाब बना मेरी बात सुनो, वो हो जाएगा जल संरक्षण, तो वो भी वो भी जल संरक्षण है भाई, हम जल जहाँ पानी को संरक्षित कर रहे हैं वही संरक्षण, तो वो जब हम पे इतनी बड़ी योजनाएं बन रही है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई सीधे हम कुछ नहीं करना पड़ेगा और एक एग्रीमेंट हो जाए, उसमें पैसा मिल जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा मैं आप बहुत पुराने आदमी हो और हर योजना का आप ध्यान रखते नहीं रखते बताओ, हर योजना कोई योजना विकास खंड ऐसे नहीं जिसको आप छोड़ते नहीं होंगे, क्यों, हर योजना का आप टच करते हैं और आप अच्छे नेता में आपको प्रचार प्रसार करना चाहिए, सभी को सहयोग भी करना चाहिए। आप सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, है ना, तो इसका प्रचार प्रसार करें ताकि सभी को उसका फायदा मिले। हम तो खाली क्या करते हैं कि अपने आप प्रयास करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास हम सोचते हैं कि वो सिंगल तो नहीं होता है, एक आदमी नहीं करता उस काम को, वो समूह में ये काम होते हैं। हम जब दो चार लोग जुड़ेंगे तब ये काम होंगे और जब ये काम होंगे तो सबको फायदा मिलेगा। जब एक बार कहीं भी कोई काम होता है तो फिर वो आगे बढ़ता है तो उसका फायदा सभी को मिलता है। तो इसलिए रोहन भाई जरा आप ध्यान इस तरफ ध्यान दें और हमारे मन के पास खर्च करा, वीडियो साथ संपर्क करा, जगह बता देना, ठीक है ना, वीडियो साथ संपर्क। कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमसे बात करो, प्रमुख साहब बात करो, दिलीप भाई इनसे बात करो, जो लोग नजदीक हो ये आप सहयोग करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात अभी नहीं, अरे तुम तो बहुत एक्टिव आदमी है यार रोहन भाई, कोई आज क्या तुम देता क्या, तुम्हें क्या नहीं क्या बताओ, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बीच का क्षेत्र क्या बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, बीज का क्षेत्र समझ गया मैंने, बीज गोदाम की जरूरत है यहाँ पे। तिरस्कार था उसका मेहमान आ तो वो जंद लगा छामे कि क्यों पिछड़े अमल अत क्यों रेड बना न मित्रा काम न पितरा काम, तिरस्कार था हमारे समाज में। आज वो मंडवा का मेरी पूजा करना चाहवा। दीदी बात सुन, हेलो भैया आगे जो बाहर फोटो भी नहीं